नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भाऊ साहेब किशोर औझिरपे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ताराई आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज, पैठण डिस्ट्रिक्ट, संभाजी छत्रपति संभाजीनगर, डॉक्टर बिलोंग फ्रॉम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी औरंगाबाद। आज हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की नेचर के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नेचर क्या है। लास्ट क्लास में हमने देखा है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग क्या है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के छात्रों के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ तक काम करता है, उसका नेचर कैसा है, ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है। तो इसके अंदर कई सारे बातें कई सारे लोगों ने रखी है। बहुत बड़े विचारवंतों ने अपने विचार इसके बारे में रखे हैं। कोई भी दुनिया का सिस्टम है, दुनिया कैसी चलती है, हमने देखा है कि कोई राजा महाराजा हो या आज का कोई देश देश का प्रधानमंत्री हो, कोई किसी देश में राष्ट्रपति को माना जाता है, या उसका प्रेसिडेंट हो, वो अकेला देश चलाता है या नहीं है, कैसे उसकी पूरी दुनिया चलती है, इसके ऊपर अगर हम फोकस करते हैं, इसके ऊपर अगर हम ध्यान देते हैं, तो हमें दिखाई देता है कि हर सिस्टम को चलाने के लिए वहाँ का एक सिस्टम ऑर्गेनाइज हुआ है। ऑर्गेनाइज उसका कल्चर है, जो जिसका नाम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, और जिसे हम लोक प्रशासन नाम से हमारी मराठी लैंग्वेज में कहते हैं कि लोक प्रशासन है। हर हर देश का जो एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से चलाया जाता है। उसका एक सिस्टम डेवलप किया हुआ है, उसके अंदर एक हायरार्की रहती है। तो ये सब चीज़ों को समझाने के लिए लूथर गुलिक नाम के एक ऑथर थे। लूथर गुलिक के ऑथर ने अपनी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नेचर समझाते हुए पोस्ट कार्ड नाम का एक सिद्धांत उन्होंने विकसित किया, जिसको बहुत कम शब्द में उन्होंने समझाने की कोशिश की है। उसके अंदर POSDCORB ये उसका स्पेलिंग है। इसी में उन्होंने पूरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नेचर समझने की कोशिश की है। तो इसका अगर एक एक ये देखा स्पेलिंग का एक एक अक्षर अगर देखा जाए, तो बहुत अर्थपूर्ण रूप से उन्होंने रखा है। पी का मतलब है प्लानिंग। दुनिया भर में जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, अगर उसके पास क्या प्लानिंग है, अगर कुछ प्लानिंग नहीं है, तो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से फेल हो जाएगा, या सरकार वहाँ की फेल हो जाएगी। हम देखते हैं कि आज दुनिया भर में बेरोज़गारी फैली हुई है, दुनिया भर में बहुत सारी समस्याएं वहाँ पर है। बहुत सारे देश ऐसे हैं कि वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में बारिश होती है। कई सारे जापान जैसा देश है, वहाँ पर भूमि के अंदर से बहुत बड़े प्रॉब्लम तैयार होते हैं। समंदर के अंदर से वहाँ पर सुनामी जैसा संकट उनके ऊपर आ चुका है। ऐसे सारे नेचुरल और जो मनोनिर्मित जो भी प्रॉब्लम्स है, उसको सॉल्व करने के लिए या अपना संगठन या ऑर्गेनाइजेशन ठीक तरह से चलाने के लिए हर सरकार के पास या हर मैनेजमेंट कर्ता के पास, एडमिनिस्ट्रेटर के पास एक प्लान का होना ज़रूरी है। विदाउट प्लान कुछ भी सिस्टम नहीं चल सकता है। अगर कोई ऐसा सोचेगा कि मैं देश का प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं इस देश का राजा हूँ, और मेरी मर्जी में आए वैसा हम करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। उसको प्रॉपर कुछ नियम बनाने पड़ेंगे, कुछ प्रिंसिपल के हिसाब पर उसको अपना प्लान रखना पड़ेगा। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में प्लानिंग का होना बहुत ज़रूरी समझा है लूथर गुलिक ने। अगर प्लान नहीं है तो पूरा प्रशासन फेल हो जाएगा। उसके और ओ का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन। देखो कि दुनिया भर में कोई भी संस्था या अपना, अगर फैमिली को भी हम देखते हैं, तो वो एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है। वो भी एक एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे छोटा पार्ट है, और वो ऑर्गेनाइजेशन है। घर के सभी मेंबर एकजुटता के साथ अपना डेली काम करते हैं। ठीक उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन बनना, ऑर्गेनाइजेशन का बिल्डअप होना
ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन को डेवलपमेंट के लिए, या उसको अपना जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर उसका होना ज़रूरी है। अगर कोई स्ट्रक्चर वहाँ पे नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन में, तो कौन क्या डायरेक्शन दे रहा है, कौन उसको फॉलो करने वाला है, ये कोई समझ नहीं पाएगा। और वहाँ का मैनेजमेंट पूरी देश के अंदर एक अराजकता का माहौल फैल फैल सकता है। इसलिए पूरे देश को कंट्रोल करने के लिए, या वो एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, वहाँ का शासन चलाने के लिए ऑर्गेनाइज एडमिनिस्ट्रेशन का होना ज़रूरी है। इसलिए हम आज देखते हैं कोई भी ऑफिस में अगर आप जाते हो या किसी भी देश के एडमिनिस्ट्रेशन को समझने की कोशिश करते हो, तो उसकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन फिक्स है। हर हर पार्ट में, हर डिपार्टमेंट का अपना अपना एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर वहाँ पर बना हुआ है। उसके आगे है यस, यस फॉर स्टाफिंग। जो स्टाफ उसके अंदर काम कर रहा है, वो स्टाफ किस तरह का होना चाहिए, क्या काम करना है, वो ऑर्गेनाइजेशन किस लिए बना है, अपना उद्देश्य क्या है, वो ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य जो है, वो उद्देश्य को सामने रखते हुए वहाँ का स्टाफ उसके अंदर एंट्री करता है। और वो कौशल उनके पास होता है वो टारगेट को पूरा करने के लिए। इस तरह का स्टाफ होना ज़रूरी है। स्टाफ का जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, स्टाफ का टाइम है, काम करने का तरीका है, ये सब चीज़ों को स्टाफिंग में नापा जाता है। और डी का मतलब है डायरेक्शन। कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन में डायरेक्शन के बिना कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चल सकता, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्शन के बिना नहीं चल सकता है। क्योंकि उनका जो टारगेट उनको अचीव करना है, वो टारगेट को पहुंचने तक देखो, कोई खेल का भी अगर हम उदाहरण ले, कोई क्रिकेट हो या कबड्डी का हो, कोई कुछ कुछ भी हो, तो वहाँ पे कोचिंग बहुत ज़रूरी माना जाता है। कोच वहाँ पर होते हैं। आप लोग जो पढ़ रहे हो, हम लोग जो पढ़ चुके हैं, तो किसी ने हर बार किसी को डायरेक्शन दिया है। तो एडमिनिस्ट्रेशन में सफलतापूर्वक एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए डायरेक्टिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। डायरेक्टर बोर्ड वहाँ पर होता है। शासन और प्रशासन के अंदर अगर हम देखें, तो शासन कोई काम को रखता है, अपना जो प्लानिंग सरकार का अगर प्रशासन के सामने रखती है, तो वो प्लान का मतलब होता है कोई पॉलिसी को बनाया जाता है, और वो पॉलिसी वो डिपार्टमेंट को डायरेक्शन देती है वो अपना टारगेट अचीव करने के लिए। तो इस तरह का डायरेक्शन का क्षेत्र भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नेचर में बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी चीज़ है कोऑर्डिनेशन। जो स्टाफ है या जो अलग अलग डिपार्टमेंट है, उनके अंदर को रिलेशन होता है, कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम देखें कि अगर कुछ एजुकेशन डिपार्टमेंट कुछ टारगेट रखता है, उसको सफल कुछ वो टारगेट को पूरा करने के लिए, या किसी डिपार्टमेंट की अपनी पॉलिसी को सफल करने के लिए, उसका अगर इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट जो है उस देश का या उस गवर्नमेंट का, उसके साथ अगर कुछ कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, या उसको जो भी डिपार्टमेंट का उसके अंदर रोल आगे चल के आने वाला है, वो डिपार्टमेंट के साथ अगर उसका कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तो वो काम पूरा नहीं होगा। इसलिए कोऑर्डिनेशन का जो काम है, उसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत एक मायना रखता है। कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। हर काम के बाद लूथर गुलिक ने एक और चीज़ पर अपना ध्यान, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अभ्यासों को का ध्यान खींचने की कोशिश की है। वो कहते हैं कि हर काम जो चल रहा है उसका रिपोर्टिंग होना बहुत ज़रूरी है। जिसने आपको टारगेट दिया है या जिसने वो टारगेट पूरा किया है, जिसके लिए वो टारगेट रखा गया है, ये सभी लोगों को वो काम का रिपोर्टिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो एक रिपोर्ट भी किस तरह से वो रिपोर्ट बनाए जाना है, किस तरह से उसको कहाँ पहुँचाना है, ये सब चीज़ें उसके अंदर होती है। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन में हम देखेंगे तो किसी भी कार्यालय के अंदर ऊपर के जो ऑफिसर होते हैं, वो नीचे अपना आदेश देते हैं, उसको किस तरह से निभाया गया है,
इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से हो रहा है काम का उसको समझने के लिए रिपोर्टिंग को एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत मायना रिपोर्टिंग का भी रहा है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नेचर का जहाँ तक सवाल है तो उसके अंदर रिपोर्टिंग को भी बहुत महत्वपूर्ण तरीके से देखा गया है और सबसे अहम है। हर कुछ काम के लिए पोस्ट कार्ड सिद्धांत के अंदर जो बी वर्ड है तो उसका मतलब है बजटिंग। बजट के बिना या बजटिंग के बिना कुछ भी काम सफल नहीं हो सकता है। ये तो पूरी दुनिया में या अपने घर घर हो या स्कूल हो कॉलेज हो कोई भी दफ्तर हो दुनिया का, बजटिंग अगर बिगड़ जाता है या बजटिंग नहीं किया जाता है सही सही ढंग से तो वो एडमिनिस्ट्रेशन सफल नहीं होता है। इसलिए बजटिंग में अकाउंटिंग का भी एक पार्ट है। पैसा कहाँ से कहाँ कैसे आना है और कहाँ कैसे जाना है, ये दोनों चीज़ों का तालमेल बैठना बहुत ज़रूरी है। इस बात को समझाते हुए लूथर गुलिक ने पोस्ट कार्प सिद्धांत रखा है। आप सभी लोगों को ये पोस्ट कार्प सिद्धांत ठीक तरह से समझ में आया होगा ऐसा ये लेक्चर में मैं आशा रखता हूँ। और अगली बार अगले विषय पर एडमिनिस्ट्रेशन के हम मिलेंगे। जब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।